अगर आप ये एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में रखते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा वेट है, वो मक्खन की तरह निकल कर आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं, मैम मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार ना हम खुद ही अपने वेट लॉस को रोक देते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसी बड़ी गलतियाँ जो अगर आप भी कर रहे हो ना तो वज़न घटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आप भी इन्हीं में से कोई एक गलती कर रहे हो और आपका वज़न भी इसी वजह से नहीं घट रहा हो। तो पहली जो हम लोग मिस्टेक करते हैं ना, वो है सिर्फ डाइट पर ध्यान देना। हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ भाई भूखे रह लेते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाएंगे तो हमारा वेट अपने आप कम हो जाएगा। ये हम लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं बस खाना कम कर दो और वज़न अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ डाइट से ना वेट लॉस रुक जाता है, क्योंकि बॉडी को ना मूवमेंट चाहिए होता है, एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। देखो, थोड़ा वॉक कर लो। अगर आप लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, घर के काम खुद करो। आजकल ना बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिन्होंने ना मेड रखी हुई है हर एक काम के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, बर्तनों के लिए, कपड़े धोने के लिए। ठीक है भाई, आपकी प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपका बड़ा बच्चा हो गया है तो आप उस मेड को हटा दो। आपका वज़न बढ़ रहा है तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग ना अपना काम खुद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, घर के काम खुद करो। एक्सरसाइज होगी आपकी काम करने से, पोछा लगाने से बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है गाइस। काम करोगे शरीर भी एक्टिव रहेगा। या फिर हल्का सा वर्कआउट भी करो, बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, 10 मिनट करो। याद रखो, वेट लॉस का मतलब ना सिर्फ खाना कम करना नहीं है, बल्कि बॉडी को एक्टिव रखना। दूसरी जो हम मिस्टेक करते हैं वो है पानी कम पीना। हाँ जी, कम से कम हम लोगों को एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, किसी भी सूरत में। वेट लॉस में हाइड्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप कम पानी पीते हो तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट बर्न प्रॉपरली नहीं होता है। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा होता है। आप गुनगुना पानी को, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं है, तो मेरी जो मैजिकल ड्रिंक है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करके देखना। ठीक है, और बाकी तो मैं उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जब वीडियो एंड होगा तो वो शो आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में ना वो ड्रिंक लो, मैजिकल ड्रिंक है गाइस, बहुत जल्दी वेट कम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड जो हम मिस्टेक करते हैं वो है नींद पूरी ना लेना। स्ट्रेस होता है, नींद हम लोग नहीं पूरी लेते हैं तो हम लोगों को स्ट्रेस होता है। ठीक है, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। अगर आप रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले रहे हो ना, तो आपका बॉडी स्ट्रेस मोड में चला जाता है। जब आप स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं तो फैट बर्न रुक जाता है। करना क्या है, मोबाइल पर रात में स्क्रॉलिंग बंद कर दो। सही टाइम पर सो और सुबह ना तरोताज़ा उठोगे। अगर सही टाइम पे सोओगे ना, आपको देखो 10:30 साढ़े 10 बजे तक कम से कम आप लोगों को सो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आप सुबह बहुत अच्छा ना फ्रेश फील करो, जल्दी भी उठोगे। हेल्दी बॉडी का ना सबसे ज़रूरी स्टेप ना नींद होती है। हमारी नींद अगर रात भर में पूरी नहीं होती है तो हम लोग पूरे दिन ना कैसे झूमते रहते हैं, सर में भी दर्द होने लगता है। ठीक है, बॉडी में भी ऐसा लगता है कि कितनी थकान हो गई है। तो नींद बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ठीक है जी। देखो, बैकग्राउंड में जो भी वीडियो चल रही है, एक्सरसाइज जो चल रही हैं, यही आपको अपने रूटीन में रखनी है। एक्सरसाइज मैं आपको नई नई एक्सरसाइज बताती हूँ अपने वीडियो के ज़रिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को ना फुल वॉच किया करो, मेरी सारी वीडियो को देखो। जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उनमें से जो आपको ईजी लगे ना, वो आप स्टार्टिंग में करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको फिर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ जो हम लोग गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं, झटपट रिज़ल्ट चाहना। हम ये चाहते हैं कि भाई 1 हफ्ते में ही हमारा वज़न कम हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होता है, पेशेंस की कमी नहीं रखनी है हम लोगों को, है ना। वेट गेन हफ्तों में नहीं हुआ है तो वेट लॉस भी 2 दिन में नहीं होगा। समझ रहे हो आप लोग। बहुत लोग 1 हफ्ते में 2 किलो घटाने का सपना देखते हैं और जब नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। करना क्या है, याद रखो,
ये कोई मैजिक नहीं है, प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे काम करती है। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े रिजल्ट लाते हैं। अगर रोज़ 100 ग्राम भी घटा लो ना, तो 30 दिन में 3 किलो हो गया। ठीक है, पेशेंस ही सबसे बड़ा वर्कआउट है। ओके जी। तो 5वीं गलती हम लोग जो करते हैं ना, वो करते हैं हम रोज़ रोज़ अपना वेट चेक करना और अपनी स्केल पर डिपेंड रहना। बिल्कुल भी नहीं करना है ये हमें। रोज़ वेट मशीन पर चढ़ना ना आपको ना डीमोटिवेट कर सकता है। वेट लॉस सिर्फ़ और सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। जब आप वर्कआउट शुरू करते हो ना, तो कभी कभी फ़ैट कम होता है लेकिन मसल्स बढ़ते हैं। ठीक है, इस वजह से वज़न वहीं रहता है या थोड़ा बढ़ भी सकता है। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई, हमारा कल तो इतना वेट था, आज 500 ग्राम कैसे बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। अगर आप वेट कम कर रहे हो ना, तो उस पर पूरा अच्छे से रिसर्च करो। ठीक है, तभी आप कोई भी काम शुरू करो ना। देखो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो ना, वेट कम करना ही नहीं, कोई भी काम शुरू कर रहे हो, तो पहले उसके ऊपर रिसर्च करो, फिर उस काम को अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर फिर उस काम को करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार वज़न तोलें। ठीक है, इंच लूज़ एंड एनर्जी लेवल पर ध्यान दें। मिरर में खुद को देखकर ना फ़र्क महसूस करें। बिल्कुल सही बात। अगर आप मशीन में अपना वेट मत चेक करो। देखो मैंने नहीं किया है, आज तक मैंने अपना मशीन में वेट चेक नहीं किया है। मैं सिर्फ इंचेस चेक करती हूँ एंड जो मेरे पहले के सूट हैं जो मुझे नहीं आते हैं, उनको मैं पहन के चेक करती हूँ, तो फ़र्क मुझे पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग मिरर में खुद को देखते हैं ना, तो खुद से पता चल जाता है कि हाँ वेट कम हुआ है। ठीक है। एंड जो 6th मिस्टेक हमारी है वो है बाहर का खाना और हिडन कैलोरीज। आप सोचते हो बस एक समोसा ही तो खाया है, बस थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ही तो पिया है, लेकिन यही हिडन कैलोरीज आपका पूरा प्लान बिगाड़ देती हैं। करना क्या है, बाहर का जंक फूड कम कर दें। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, शुगर ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दो। कोल्ड ड्रिंक हुई, फ्रूटी हुई, जो भी आप लोग पीते हो बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दो। होममेड और क्लीन फूड पर ज़्यादा ध्यान दें। आपका कुछ भी चिप्स वगैरह खाने का मन कर रहा है, आप घर पे बनाना चिप्स बना सकते हो। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक आपका पीने का मन कर रहा है, आप ग्लूकॉन डी जो आता है ना, आप उसको पानी में मिक्स करके वो पी लो ठंडा ठंडा। ठीक है, वो भी आपको ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि उसमें भी शुगर ऐड होता है। ठीक है, कम कर दो धीरे धीरे। शुगर तो आप बिल्कुल हटा दोगे ना अपनी बॉडी से गाइस, मतलब अपनी लाइफ से शुगर हटा दोगे ना, आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेट हमारा ना शुगर बढ़ाती है, सबसे ज़्यादा। ये मैंने खुद ने फील किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वेट लॉस किचन में होता है गाइस, जिम में नहीं। ये बात बिल्कुल सच है। हमारा वेट कम करने का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रोसेस जो होता है, वो किचन से ही शुरू होता है, किचन पे ही एंड होता है। जिम वगैरह से कुछ नहीं होता है। आप घर की चीज़ों से अपना वेट कम कर सकते हो। घर पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके अपना वेट कम कर सकते हो। कोई आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा शेक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 7th एंड लास्ट, खुद पर भरोसा नहीं करना। माइंड सेट की गलती होती है ये सारी। ठीक है, जब आप खुद पर शक करते हो ना, तो मोटिवेशन भी चला जाता है। याद रखो, सबसे पहला बदलाव आपके दिमाग में आता है, फिर बॉडी में दिखता है। करना क्या है, खुद को रोज़ मोटिवेट करो। खुद को मिरर में देख के ना पॉजिटिव लाइन बोलो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझे फ़र्क दिख रहा है। दूसरे से कंपेयर तो बिल्कुल मत करो, अपनी जर्नी पर भरोसा रखो। ठीक है, माइंडसेट सही है ना, तो रिज़ल्ट पक्का है। खुद पे भरोसा रखो, किसी को देख के ना कंपेयर मत करो कि उसका इतना कम हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, वो इतनी मोटी है, कैसी लग रही है, ये है, वो इतनी पतली है, उसका फिगर इतना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, देखो प्रोटीन को ना इनटेक करो अपनी वेट लॉस जर्नी में ना। प्रोटीन वेट लॉस में ना एक हीरो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और भूख को ना कंट्रोल रखता है। हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ज़रूर लो। पनीर लो, एग्स अगर आप खाते हो, नॉनवेज अगर आप खाते हो तो आप एग खाओ। दाल, स्प्राउट्स, कर्ड, टोफू, पनीर जो होता है वो सब लो। ठीक है,
प्रोटीन बढ़ाओ और अपनी क्रेविंग्स घटाओ गाइस। क्रेविंग्स बहुत सारी चीज़ों की होती है, उसको ना कम कर दो बिल्कुल। क्रेविंग्स अगर हो रही है तो आप ना पनीर को हल्का सा शैलो फ्राई तवे पे करके खा लो, बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। और एक और बताऊँ आपको, वीकेंड पर ना डाइट को तो बिल्कुल मत तोड़ो। बहुत लोग ना पूरे हफ्ते अच्छा फॉलो करते हैं और वीकेंड पर बोलते हैं अब तो चीट डे है, लेकिन 5 दिन की मेहनत को ना उस वीकेंड का ओवर ईटिंग ख़राब कर देता है। समझ रहे हो ना आप लोग जो मैं बोल रही हूँ। आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो 5 दिन, लेकिन जो सैटरडे संडे आता है ना, हस्बैंड के साथ कहीं बाहर चले गए तो भाई मोमोज़ खा के आ गए, पिज़्ज़ा खा के आ गए। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपकी सारी मेहनत पर ना पानी फिर जाएगा, ठीक है जी। अपनी ना मील टाइमिंग का ध्यान रखो। वेट लॉस में सिर्फ क्या खा रहे हो ये नहीं, कब खा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट नाइट खाना डाइजेशन को ना स्लो कर देता है और फैट स्टोर होने लगता है। कोशिश करो रात को 7 बजे से पहले खा लो। मील में ज़्यादा गैप मत दो, ठीक है। अगर अपनी मील का टाइमिंग फिक्स कर लोगे ना, आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम खाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन 7 गलतियों में से कोई भी एक गलती कर रहे हो ना, तो आज से इन्हें सुधारना शुरू कर दो। वेट लॉस ना एक रेस नहीं है, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में ना कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, किसी को इंस्पायर करना चाहते हो तो शेयर कर देना, और ऐसी ही मोटिवेशनल वेट लॉस वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। गलतियों को रिपीट मत करो, उन्हें सुधारो और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करो। मिलते हैं एक और न्यू वेट लॉस वीडियो में।